दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे आप लोग, है ना दोस्तों। वेरी गुड। हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स क्या चला रखी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की सीरीज चला रखी है। उसमें हम लोग अब देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो चलिए लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। सो डियर फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आपको क्लियरली कुछ समझ में आ जाएगा कि भैया अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसको लेने की जो है बहुत ज़्यादा आदत है, इलेक्ट्रॉन लेता है बहुत आसानी से, देता नहीं है, तो उसको अगर आप क्या करोगे दोस्तों, पैसे दोगे ना, बड़ा खुश होगा ना। अरे अच्छा हो गया यार, तूने मुझे पैसे दे दिया, वाह 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 वाह, क्या बोलेगा, बहुत खुश होगा, बहुत सारी बातें बताएगा। अगर उससे लोगे तो नहीं, देगा तो नहीं, मतलब वो आपको नहीं देगा। बट अगर आप उसको पैसा देते हो तो अंकल जी बड़े खुश, क्या बोलेंगे, थैंक यू फॉर गिविंग मी इलेक्ट्रॉन और द मनी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सी बातें बनाएगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, तूने मेरे को पैसे दे दिए, बहुत अच्छा है। हेंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक। वो एनर्जी आपको देगा। इफ यू ऐड वन इलेक्ट्रॉन, इफ यू गिव वन इलेक्ट्रॉन, इफ यू गिव सम मनी, अगर आप कुछ पैसा इसको देते हो तो क्या करेगा, बड़ा खुश होगा। हेंस द रिएक्शन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक, वेयर एनर्जी इज रिलीजेस। So what will be the definition of the electron affinity? Electron affinity की definition क्या होगी दोस्तों? क्या होगा definition? So the electron affinity of an atom or a molecule is defined as the amount of energy released when an electron is attached to the neutral atom or the molecule in the gaseous state to form the anion. So energy is released over here. एक्सोथर्मिक है तो क्या होगा दोस्तों? एनर्जी रिलीज होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, व्हाट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल एटम और अ मॉलिक्यूल टू गेट द energy, whatever the energy released, that is called as what? Electron affinity. Means amount of energy released when an electron is added or attached to the neutral atom or the molecule, उसको हम कहते हैं दोस्तों what? Electron affinity। ये आपको पिक बहुत अच्छे से बता देगा दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए दो केसेस लिए हैं। कौन से? केस नंबर 1, ये बंदा जो कि किसी को इलेक्ट्रॉन पैसे देगा नहीं, सेठ जी, धनीराम जी, वो ऊपर वाले से, भगवान से बोल रहा है, हे भगवान मुझे पैसा दे दे, जितना पैसा दे सकता है दे दे, मेरे से लेना कभी मत। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर्सन और एटम ऑलवेज हैप्पी टू गेट द इलेक्ट्रॉन और द मनी। व्हेनेवर ही गेट द इलेक्ट्रॉन ही इज हैप्पी। मतलब क्या है, देखिए पर्सन, दो तरीके के पर्सन होते हैं दोस्तों, याद रखिए ना, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। याद रखिए, ये केस 1 जो है ना, केस 1 और केस 2 मैं आपको दो बताने वाला हूं। सो ये क्या है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है, मतलब वो क्या है, किसी को पैसा देता नहीं, इलेक्ट्रॉन देता नहीं, लेने में खुशी, और ये दे देता है, लेने में खुशी नहीं होती उसको। पहले के साधु संत, अभी के नहीं। अभी की तो भैया कोई भी ऐसा बंदा शायद नहीं होगा जिसको पैसे मिले और खुशी ना हो। मतलब इसको पैसे मिले तो खुशी होगी, एनर्जी देगा, रहे वाह बेटा बहुत अच्छा, तूने मुझे पैसे दिया, जीता रहे, जिंदा रहे, तेरी फैमिली जिंदती रहे, वो बताएगा। इसके अगर पैसे मांगे तो हट भग यहाँ से, और इसको आप पैसे दोगे तो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, पैसे नहीं होना, समझ में आ रहा है। बट वही अगर बोलोगे भैया तू पैसे दे तो दे देगा। सो केस 1 इज व्हाट? धनीराम जी की भैया जो हमेशा ऊपर वाले से बोलते रहता पैसा मुझे दे दे, मुझे किसी को देना ना पड़े। उसकी वाइफ भी अगर उससे पैसे मांग रही तो भैया गले दबोच के ले रही, भैया चल निकाल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे अगर पैसा निकालना है तो आपको एनर्जी देनी होगी, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमने पहले वीडियोस में पढ़ा ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। इससे अगर निकाल तो मतलब आपको एनर्जी देनी होगी, समझ में आ रहा है। तो अगर वही उल्टा अगर आप क्या करोगे, इसको अगर आप पैसे दोगे ना तो बड़ा खुश होगा, अरे मेरी बीवी तो आज मेरे को पैसे दे रही है भैया, धनीराम बड़ा खुश, अरे ये तो पैसे मेरे से मांगती है, दे रही है, बड़ा खुश, अच्छी बात है, ऐसे दिया कर मेरे को, वो एनर्जी, समझ में आ रहा है। मतलब इसको पैसे दोगे तो वो एनर्जी देगा, पैसे उससे निकालना है तो आपको एनर्जी देनी होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा। और अगर आप उसको पैसे दोगे तो खुशी खुशी क्या करेगा, अरे वाह भैया अच्छी बात है, तूने मेरे को पैसे दे दी। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मोर, किसकी? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोस्तों, है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। मतलब वो पैसे लेगा तो भाई खुश, बड़ा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अच्छी बात है, तूने मेरे को
पैसे दिए। केस 2, ये बंदा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस बंदे को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, उसका लेने का नेचर नहीं है, मैंने अभी आपको बताया सभी आजकल है, बट मान के चले पहले का साधु संत पंडित जी सुखीराम है, वो धनीराम थे, सुखीराम जी। सुखीराम जी को अगर आप पैसे देते हो तो वो नहीं लेगा। मतलब देखो, सुखीराम जी पॉजिटिव है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, बहुत कम होगा, या फिर वही आपको देगा, किसी केस में वही आपको देगा, डिपेंड करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जनरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज वेरी लेस। जो एनर्जी है, मतलब कैसे, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो जो एनर्जी वो देगा वो नहीं के बराबर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज वेरी लेस। बट वही अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देगा वेरी हाई, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बड़ा खुश ना पैसे लेकर, ये पैसे लेकर खुश नहीं है, सुखीराम है, नहीं रहने दो, उसकी बीवी दे रहे, भैया लो, ये लो, आप इतना बड़ा जो भी है नोट है, पैसा ले लो, मुझे कोई जरूरत नहीं है भैया। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, केस 2, इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो एनर्जी नहीं देगा आपको, वो खुश नहीं होगा ना, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो। ठीक है दोस्तों, सो देखिए, ये हो गई हमारी बात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, कि हम न्यूट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल और एटम, इसमें अगर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जो भी निगेटिव आयन बनेगा, जो भी निगेटिव आयन बनेगा, और यहाँ पे जो, ठीक है ना, क्या होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। ठीक है ना, व्हेन an electron is added to neutral atom or the molecule in isolated gaseous state, then whatever the energy is released, that is called as what, electron affinity दोस्तों। Now let's see what happens to the electron affinity in a period, in a group। क्या होगा, अब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आपको पता है, याद है ना, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जा रहा है, उसके वजह से न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होते जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जा रही है, तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होगी ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, साइज पे। जितना छोटा साइज उतना आसानी से ले लेगा वो और उतनी एनर्जी देगा। मतलब अगर साइज छोटा है, जितना साइज कम होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, या जितना न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा। तो न्यूक्लियर फोर्स मतलब चार्जेस बढ़ेंगे, मतलब एज कंपेयर टू द +1 +2, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी दोस्तों। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। केस सेकंड, ये इसका साइज बड़ा है, ये छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होगी दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। तो ये दो चीजें जो अफेक्ट करते हैं। तो अगर आप ये दो चीजों को समझ गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो फिर आप यहां पे भी आसानी से समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस इन अ यस पीरियड एंड डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगा। सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल में एक बार हम साइज का पैटर्न समझ गए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, तो आप आसानी से बता सकते हो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, मेटालिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी एंड सो सारी चीजें आप यहां पे क्लियरली बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होता है और ग्रुप में डिक्रीज होता है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है यहां पर, तो आप इससे कुछ चीजें समझ सकते हो। देखो हाइड्रोजन हीलियम क्या हो रहा है, देखो इन जनरल क्या हो रहा है कि पीरियड में जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या होते जा रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, देखो इन जनरल 43 किलो जूल, ठीक है ना, पर मोल, -134 किलो जूल पर मोल, -72 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, ग्रुप में कम कम होते जा रहा है। अब अगर ऑब्जर्वेशन से आपका क्वेश्चन ये है कि सर यहां पे कुछ अलग लग रहा है, यहां पर कुछ अलग लग रहा है, सो दैट इज व्हाट, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं पहले दिन से, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज,
कि दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? दो चीजों पे। एक तो साइज पे डिपेंड करता है, दूसरा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको चार्जेस के बारे में या न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताएगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वही फिर बताएगा कि प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होने वाली। लेट्स सी, देखिए ये मेटल्स है, am I right? यहाँ ये जो अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो मेटल्स होने की वजह से इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। तो फिर इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो जनरली कम है। देखिए -328 किलो जूल, -122 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पर कितनी? -60, -53, -73 कम हो रही है। ये -11, -4 ये। आप इसमें और एक कंपैरेटिव स्टडी आप लोग देखिए कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये तो पॉजिटिव में, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह। सर ऐसा क्यों? इनका एक ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए जब हम लोग दोस्तों ये फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, इनमें क्या है कि S में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1, ठीक है, 1s1, 2s1, 3s1, S में 1 है। तो S में 1 होने की वजह से क्या है दोस्तों कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो ले सकता है यहां पर और लेकर, ठीक है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो कुछ एनर्जी देगा, रिलीज करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की है निगेटिव में। पर जब आप इनकी बात करते हो, जैसे बेरिलियम, अगर मैं लिथियम की बात करता हूं तो देखिए लिथियम क्या है, 1s2, ठीक है, 2s1, ये कंडीशन 2s1, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए लिथियम -60 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, पर मोल टोटल। एक मोल ऑफ 1 मोल ऑफ लिथियम एटम अगर आप लेते हो तो उसका कितना? -60। 1 मोल की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही। एवोगैड्रोस नंबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23, ठीक है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम लोग लेंगे तब जाके उसकी एनर्जी होगी -60 किलो जूल, ये टोटल इतने पार्टिकल की, ठीक है। अब बेरिलियम की बात करें तो देखो वो तो जीरो या फिर पॉजिटिव, क्यों? कि भैया बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 एंड 2s2, मतलब ये जो सबशेल है 2s सबशेल वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा? उसको अगर इलेक्ट्रॉन लेना तो p में डालना है, तो वो बहुत चिल्लाएगा मेरे को नहीं नहीं, मतलब आप उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो वो खुश नहीं होगा, खुश होकर आपको एनर्जी नहीं देगा, शाबाशी नहीं देगा। आप क्या सोचते हैं, गब्बर बड़ा खुश होगा, बेरिलियम गब्बर आपको शाबाशी देगा? कोई शाबाशी नहीं देगा भैया, वो उसको ऑलरेडी वो फिल्ड है तो वो लेना ही नहीं चाहेगा, उल्टे आप पे चिल्लाएगा वो। मतलब क्या है कि आपको उसको जबरदस्ती देना पड़ेगा। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बेरिलियम में, अगर आपको बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको एनर्जी देनी होगी। मतलब वो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब आप उसको क्या करना है, आपको उसको एनर्जी देनी है। तो ये भी जो आपको दिखाई दे रहे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिए बच्चों। जैसे नाइट्रोजन, ये भी क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है और p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाफ फिल्ड होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए, ये हाफ फिल्ड है तो ये स्टेबल होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन वो नहीं लेना चाहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मोर देन 0 और नियर अबाउट पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता है, याद रखिए। ये आपको बहुत काम आने वाला, जनरल भी, नीट में भी, जी में भी, जी मेन और एडवांस में भी काम आने वाला दोस्तों। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी A to Z मैंने आपको ये जो बताया दोस्तों, ठीक है। सो व्हाट, अब एक चीज हमको ये देखना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निगेटिव एनर्जी, बिकॉज एनर्जी रिलीज। आप अगर इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जनरली अगर आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन दोगे, अटैच करोगे, ऐड करोगे किसी एटम में या मॉलिक्यूल में आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब सिंपली मैंने आपको यहां पे दिखाया, रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इज in the form of the heat. The reaction or the system in which the energy is released is called as what? Exothermic reaction. ठीक है ना। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, जो वॉशिंग सोडा जो है आप उसको ऐसे पानी में मिक्स करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, समझ में आ रहा है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है दोस्तों, निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट अगर आप उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन डालते हो, भले ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो,
सो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी नीडेड मोर देन द गेन। मतलब कि जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उससे ज्यादा एनर्जी आपको उसको देना है, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द सिस्टम रिक्वायर्स द हीट एनर्जी। मतलब जैसे हम क्या चाय पका रहे, खाना पका रहे, उसको दे रहे एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड और नीडेड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दोस्तों वो पॉजिटिव है। अब आपका चेहरा कुछ बन गया होगा, सर ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैं आपको प्यार से एक बात बताता हूँ, समझाता हूँ, शायद आपको कुछ हद तक समझ में आ जाए। देखिए हम बात करते हैं ये धनीराम भैया की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर आप उसको क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन या पैसे दे देते हो, पहले तो गला दबाया था बीवी ने, अब उसके बाद उसको दे दिया, भैया ये पोटली लो, पैसे की पोटली, ये मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा है, ये ले लिया। अब ये परेशान है कि जो बीवी मेरा गला दबाकर पैसा निकालती मेरे से, आज वो मेरे को अपने मायके का जो पैसा, ये सोना चांदी गहना मुझे दे रही है। तो देखिए वो शॉक में है, ये कैसे, उसने ले लिया और अपनी बीवी को बोलता है हाँ थैंक यू, अच्छा है भाई तूने मेरे को पैसे दिया, पति की बात सुनना चाहिए, पैसे देना चाहिए, ठीक है, इट्स ओके। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब उसको दे दिया तो उसने कुछ एनर्जी दी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ बोलना पड़ा, इस मतलब इनके वाइफ को, मिसेस को कुछ बोलना पड़ा, एनर्जी देनी पड़ी नहीं, उसी ने एनर्जी दी, उसी ने एनर्जी दी। जब पहले जब उसको पोटली दे दी, थमा दी, लो, तो ये उसने हाँ अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर से दूसरे दिन फिर से एक पोटली लाकर अगर अपने हस्बैंड को देती, हस्बैंड शॉक में, भैया ये तो मेरे से पैसे लेती है हमेशा, आज कैसे पैसे दे रही है, तो वो नहीं लेना नहीं चाहेगा, उसको डाउट आएगा ना मन में, शंका कुशंका, भैया ये कैसी, क्या मेरी जो गृह स्वामिनी है मुझे पैसा दे रही है, कल भी दे दी उसने, आज फिर से दे रही है, तो इसको समझाना पड़ेगा, ले लो जी मेरे पास पड़े थे, मैं वो दूसरी भी एक पोटली पड़ी थी, पैसों की दे रहे हो, नहीं नहीं रहने देना, नहीं नहीं ले लो। पहले दिन जब उसने पैसे का बैग, पैसे की थैली दी, तो वो चुपचाप ले लिया, ऊपर से अच्छी बातें बताई, इनको कुछ करना नहीं पड़ा, इनको एनर्जी देनी नहीं पड़ी, एनर्जी उनसे मिली। तो व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर दूसरी बार फिर से एक इलेक्ट्रॉन देते तो वो कंफ्यूजन में, मतलब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, निगेटिव होगा, वी विल गेट द एनर्जी। लेकिन जब हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें उसको देना पड़ेगा। और शॉक में है, भैया ये मुझे फिर से इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, तो उसको समझाना पड़ेगा, ले तू ले, मैं दे रहा हूं, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन दोस्तों। तो जितना मुझे समझता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मैं शायद उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट बशर्ते जो भी है, ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added to the atom, neutral atom or the molecule in isolated gaseous state, that is called as what, electron affinity. So first electron affinity is what, negative, and second electron affinity is the positive, मतलब second electron affinity के लिए हमको एनर्जी उसको देनी होगी दोस्तों। So that is all about the overall concept of electron affinity dear friends। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये जो, बस इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा अबाउट, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यूज, उसमें कुछ एमसीक्यूज हम लोग ये लेने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, ये ऐसे कुछ तकरीबन 10 एमसीक्यूज मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सही में कॉन्सेप्ट समझ में आया है, अच्छा लगा है, तभी शेयर कीजिएगा, तभी अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी नए व्यूअर्स हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तबीयत को भी अच्छा रखिए, हेल्थ को बचा कर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर एमसीक्यूज में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।